वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दौरे दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन और सलामती पर मरकूज होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी और कतरी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया में 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान समेत अहम आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा इसहाक डार, अताउल्लाह तारर और तारिक फातमी भी होंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान करते हुए $3 अरब की नई माली मदद मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि $3 अरब की सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट की सूरत में अदा की जाएगी, जो अगले हफ्ते तक पाकिस्तान को मिल जाएगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत मईशत को मुस्तहकम कराने के लिए इक़दाम जारी रखे हुए है, जबकि पाकिस्तान ने $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड कामयाबी से वापस कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अब ये सालाना रोल ओवर के बजाय 2028 तक इसकी मेच्योरिटी जाएगी, जबकि सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान के साथ जंग ख़त्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह मुआहदा करना चाहता है। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। इन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान के साथ जारी कशीदगी अब इख्तिताम के करीब है। जंग बंदी में तोसी के बारे में नहीं सोच रहा, इसकी ज़रूरत भी नहीं। आने वाले 2 दिन इंतहाई अहम और गैर मामूली होंगे। पाकिस्तान को तरजीही मकाम करार देते हुए इंदिया दिया कि मुज़ाकरात का अगला दौर भी पाकिस्तान में हो सकता है। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान अमेरिका सालसी के हवाले से कोशिशों को पाकिस्तान के इंतखाब की वजह करार दिया। ईरान से मुज़ाकरात के मामले पर हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही ना हो। अमेरिका जंगबंदी पर कायम है और ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। नायब अमेरिकी सदर JD वेंस कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि ईरान से वक्ती मामूली नहीं बल्कि जामी मुआहदा हो। JD वेंस के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात में हतमी मुआहदा ना होना दरअसल इसी सबब से था कि मुआहदे को दोनों फरीकैन के लिए काबिल अमल और काबिल कबूल शक्ल दी जा सके। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,69,000 की सतह अबूर कर गया। जापान का नकई और हांगकांग का हैंगसेंग 1% बढ़ गया। कोरियन कास्पी 3.4% और सिंघाई 4% प्लस रिकॉर्ड हुआ। इस्लामाबाद पर दुनिया की तवज्जो फिर मरकूज होगी। तुर्क सरकारी एजेंसी अनालॉव ने पाकिस्तानी हुकूमती ज़राए से तस्दीक की कि मुज़ाकरात का अगला दौर एक बार फिर इस्लामाबाद में सजेगा। ईरानी सहाफ़ी अर्श अजीज़ी ने भी तस्दीक की कि मुज़ाकरात का अगला दौर जुमेरात तक हो सकता है। CNN ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात के अगले दौर के हवाले से अपने ओहदेदारों से बातचीत कर रहे हैं। अल जज़ीरा ने भी इस बात की तस्दीक की कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जल्द हो सकते हैं। चीन ने अमरीकी नाकाबंदी तोड़ दी। 3 चीनी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब। अल जज़ीरा के मुताबिक मंगल के रोज़ तीनों जहाज आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते खलीज में दाखिल हुए, जिसका LSEG और कैपलर के आदादोशुमार से पता चलता है। चीन ने अमरीकी नाकाबंदी गैर जिम्मेदार और ख़तरनाक करार दे दी। अमरीकी नाकाबंदी पर रद्दअमल में चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका की जानिब से फ़ौजी तैनाती में इजाफ़ा कशीदगी को मज़ीद बढ़ा देगा। मखसूस नाकाबंदी न सिर्फ जंग बंदी को कमज़ोर करेगा बल्कि आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ़्त के तहफ़्फ़ुज़ को भी ख़तरे में डाल देगा। तर्जुमान ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल इस वक्त नाजुक मोड़ पर है। सिर्फ मुकम्मल जंग बंदी ही हालात को बेहतर बना सकती है। तर्जुमान ने ईरान को हथियार फराहम करने से मुताल्लिक़ ख़बरों को मुस्तरद कर दिया। मुमकिना टैरिफ में इजाफे की धमकी पर खबरदार करते हुए कहा है कि अगर वाशिंगटन ने ये इक़दाम किया तो बीजिंग जवाबी कार्रवाई करेगा।
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی صدارت میں اسرائیل لبنان مذاکرات شروع ہو گئے۔ واشنگٹن میں امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں لبنان اور اسرائیل کے سفراء نے اپنے ملکوں کی نمائندگی کی۔ مذاکرات کے اہم نکات میں جنگ بندی کو یقینی بنانا، حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا اور ایک وسیع تر امن معاہدے کے امکانات کا جائزہ لینا شامل ہیں۔ Or Islamabad, talk for a bunch of hours and go away. This is hard, disciplined effort that has to go into diplomacy to reach any result. And I don't see this administration either wanting to do it or frankly being capable of doing it, because they send the same three people around the world. امریکہ ایران کے مقابلے میں انتہائی کمزور پوزیشن میں ہے۔ سابق سینیٹر ہلری کلنٹن نے امریکی صدر کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس سے قبل کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں، انہیں لگام ڈالنا ہوگی۔ ٹرمپ ایسا شخص ہے جو تباہی اور جنگ سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ہلری کلنٹن نے اسلام آباد مذاکرات کے لیے جے ڈی وینس اور جیریڈ کشنر کی اہلیت پر سوال اٹھایا۔ کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ مسئلہ حل کر سکیں گے۔ اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی نے اسرائیل سے دفاعی معاہدے معطل کر دیے۔ وزیراعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ حکومت نے ان معاہدوں میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی ساز و سامان کے تبادلے کا معاہدہ تھا۔ عالمی امن و امان کے بعد مذہب سے چھیڑ چھاڑ ٹرمپ کو مہنگی پڑ گئی۔ مسیحی برادری کی شدید تنقید کے بعد ٹرمپ کا پھر یو ٹرن۔ 12 گھنٹے بعد مسیحائی کا مذاق اڑاتی تصویر ہٹانا پڑی۔ اس تصویر میں وہ خود کو یسوع مسیح کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ متنازع پوسٹ تقریباً 12 گھنٹے ان کے اکاؤنٹ پر رہی، جس کے بعد اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ خود کو ڈاکٹر جیسا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کا انداز ریڈ کراس کے ورکر جیسا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، راجہ پرویز اشرف، شیری رحمان اور نیر بخاری کی شرکت۔ صدر مملکت نے امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کے لیے انتھک کوششوں اور وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کو امن عمل کی پائیداری کے لیے سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ پاکستان کی کاوشوں سے خطے اور عالمی سلامتی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان نے ایک بار پھر عالمی سطح پر امن پسند اور ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے سینئر حکام کا اسلام آباد میں اجلاس۔ چاروں برادر ممالک کے اعلیٰ سفارتی حکام کی شرکت۔ باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں 29 مارچ کے مشاورتی وزرائے خارجہ اجلاس کے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اعلیٰ حکام نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سیکرٹری خارجہ سے بھی مشترکہ ملاقات کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔